ओम जय श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद नामक छठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में श्री नारद मुनि बताएंगे कि जब वे भगवान श्री कृष्ण के विरह के दिव्य भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब श्री भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। श्री व्यास देव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। मैं अपनी माता का एकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूँकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध कर रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन परा आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भोरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरकंडों, कुशों, खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। उसके बाद उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा, जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। जो ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे श्री व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका।
श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे कि प्राय अपनी अभीष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। मैं श्री भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण परले के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं।
यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रील व्यास देव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। देवऋषि नारद धन्य है, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतृप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यास देव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।